नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं नारायण एजुकेशन को। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट की। तो रीट को लेकर बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले तो आज की न्यूज़ आप देखो, भास्कर की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रीट इस बार 12 लाख आवेदन आने की संभावना, कल से ऑनलाइन भरे जाएंगे। पिछली बार 16 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। इसके आगे हम बात करेंगे पदों का वर्गीकरण को लेकर। पद सामने भी आए हैं कुछ पद। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट 2024 के आवेदन सोमवार से यानी कल से शुरू होंगे। परीक्षा 27 फरवरी 2025 को होगी। इस बार 12 लाख तक आवेदन आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पिछले रीट से ये आवेदन 4 लाख तक कम रहेंगे। पिछली बार लगभग 16 लाख आवेदन हुए थे। बोर्ड प्रशासन का कहना है कि इस बार रीट को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य व्यवस्थाओं पर फोकस किया जाएगा। और आवेदक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। तो बड़ी बात, कल से आवेदन प्रक्रिया आपकी शुरू हो रही है 16 दिसंबर से। तो पहली न्यूज़ तो ये हो गई। दूसरी बड़ी न्यूज़ यहाँ पर देखो, रीट परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों के लिए डीपीसी का काम शुरू हो चुका है, तेजी से चल रहा है। शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या 20,000 से अधिक होना तय है। मतलब जो रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती वो 20,000 से ज़्यादा पदों पर जारी होगी शुरुआत में। मतलब पद सामने आ रहे 20,000 से ज़्यादा, बाकी वर्तमान में खाली पद चल रहे वो अलग से। तो यहाँ पर देखो, ये जो शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर ली है डीपीसी की, और ये आपको बता दो 2 सत्रों की डीपीसी है। 1 सत्र की और हो सकती है इसके बाद, 3 सत्रों की, 4 सत्रों की वैसे होनी है, लेकिन आप मान के चलो इसमें 1 सत्र की और हो सकती है। 2 सत्रों की तो कन्फर्म विषयवार पदों का वर्गीकरण भी जारी हो गया। यहाँ पर आपके सामने पद है। ये जो पद है ना, ये लेवल 2 के विषयवार पद है, सेकंड ग्रेड में जो प्रमोट हो रहे हैं। क्योंकि जैसे प्रमोट होंगे उधर से पद खाली हो जाएंगे। तो कितने पद खाली हो रहे हैं यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, और कितने पद टोटल हो सकते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले दोस्तों बात करें हिंदी के। तो हिंदी के नॉन टीएसपी के तो 3,145, टीएसपी के 147, टोटल 3,292 पद। तो दोस्तों 3,292 पद आपको 2 डीपीसी से खाली हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये 3 डीपीसी 3 सत्रों की डीपीसी हो जाती है, अपन 2 सत्रों की मान लेते हैं, चलो 2 सत्रों की डीपीसी है, लेकिन वर्तमान में भी तो खाली पद चल रहे हैं ना हिंदी के, वो भी तो है। तो वर्तमान में भी अच्छे खासे पद है। तो अगर हम दोस्तों मान लें वर्तमान में 500 पद इसमें और जोड़ दें इसमें, तो कितना आंकड़ा होता है 3792। तो अपन इतने मान के चलते हैं एवरेज, क्योंकि ये तो डीपीसी के पद है, बाकी वर्तमान में भी पद खाली चल रहे हैं वो भी है। 3792 यानी करीब करीब 4,000 के आसपास पद हिंदी के होंगे, लेकिन अपन 3792 अपने हिसाब से मानते हैं, क्योंकि 3292 दिख रहे हैं, 500 इसमें और जुड़ते हैं। ठीक है, हिंदी की बात हो गई। अंग्रेजी की बात करते हैं। देखो अंग्रेजी की यहाँ पर डीपीसी कम होगी 2,393 पदों पर, लेकिन पद इसके ज़्यादा खाली है अंग्रेजी के। ये जो हिंदी के पद है ना, इससे भी ज़्यादा जाएंगे पदों की संख्या। तो 3792 दोस्तों हो गए अपनी हिंदी के पद लगभग, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि 3292 तो दिख रहे हैं। 500 अगर तीसरी डीपीसी होती है तो तीसरा सत्र की, उसके कुछ पद जुड़ जाएंगे, वर्तमान में चल रहे कुछ पद जुड़ जाएंगे, तो 3792 के आसपास पद रहेंगे। ज़्यादा से 4,000 मान, इस ऊपर नहीं रहेंगे। 2393 पद इंग्लिश के डीपीसी से खाली हो रहे हैं। ठीक है, और अगर इसमें हम जोड़ दें 2,000 के आसपास मुझे लगता है पद हो रहेंगे इसमें, तो 4,393 के आसपास पद रहेंगे। 4,500 के आसपास अंग्रेजी के पद रहने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करें गणित के। तो गणित के और विज्ञान के अपन दोनों साथ में जोड़ेंगे, तो इन दोनों में से अगर हम इसमें देखें तो आपको आप देख सकते हैं इसमें करीब करीब 5100 पद दिखा रहे, 5100 पदों पर डीपीसी होगी दोनों पदों में। गणित के 3365 है और 1951 से ज़्यादा ही है, शायद 5300 के आसपास पद मान सकते हो, 5300 के आसपास है। तो 5300 दोस्तों डीपीसी हो जाएगी 5300 पदों पर गणित विज्ञान की, और काफ़ी ज़्यादा पद। और मुझे लगता है दोस्तों 4,500 जो अंग्रेजी के पद है ना, वो 5,000 भी हो जाएंगे, शायद ज़्यादा ही होंगे, लेकिन अपन मान के चलेंगे इतना कम से कम, क्योंकि और पद भी भरेंगे ना अलग से। तो वर्तमान में एग्जैक्ट पता नहीं कितने पद खाली है, तो डीपीसी के आधार पर अपन बात कर रहे हैं। तो 3300 पद यहाँ पर सीधे तौर पर खाली हो रहे हैं।
गणित विज्ञान के। अगर इसमें हम 700 पद और जोड़ दें तो 6000 पद हो जाएंगे, तो 6000 पद हो जाएंगे गणित विज्ञान के। ठीक है, तो हिंदी का आपको पता है 3792, 4500 इंग्लिश के मानो, 6000 हिंदी जो गणित और विज्ञान के मानो। ठीक है, और चौथी विषय है संस्कृत। संस्कृत के 2510 पदों पर डीपीसी होगी। 2510 पदों पर डीपीसी होगी तो 500 पद आप और मान के चलो, कितने हो गए? 3010। इतने पद अपने मान के चलते हैं संस्कृत के। संस्कृत के आपके सामने आ गए। अब बात करते हैं जिसके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आवेदन करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं सामाजिक विज्ञान के। तो सामाजिक के यहाँ पर देखो 3389 पदों पर डीपीसी होगी। ठीक है, 3389 पदों पर दोस्तों डीपीसी होगी। अगर वर्तमान में हम अपन पद सामाजिक के चलो कम मान लेते हैं क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्टेड होते हैं, तो सामाजिक अपन मान लेते हैं 500 पद और। ठीक है, तो कितने हो गए? 3889। तो 4000 के आसपास सामाजिक के भी रहने वाले, 3889 पद होते हैं सामाजिक के भी। क्लियर है? तो मेन 5 सब्जेक्ट यही है दोस्तों, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, 6 सब्जेक्ट हो गई, संस्कृत और सामाजिक। तो मैंने दोस्तों आपको 6 की 6 सब्जेक्ट, बाकी उर्दू, सिंधी, ये जो सब्जेक्ट है ना, पंजाबी, गुजराती, सामान्य, अभी सामान्य और विषय शिक्षा के पद भी आएंगे, तो इसकी अपन नहीं करेंगे बात, इसके पद क्लियर पता नहीं चल पाएंगे। लेकिन आपके सामने है डीपीसी के तो हो ही रही है ना। 1911 पद तो सामान्य के हैं, वरिष्ठ ये सामान्य किसके हैं ये तो कंफर्म नहीं है, लेवल 1 हो सकती है। विशेष शिक्षा के पद भी इसमें शामिल है। टोटल 19,372 पदों पर डीपीसी होगी, तो ये आपके सामने पद है। और इसमें ज़्यादा लेवल 2 की। तो बड़ी बात दोस्तों ये कि लेवल 2 के 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट के मैंने आपको पद बता दिए। डीपीसी के पद तो आपको सामने दिख ही रहे, साफ साफ कि इतने पद तो खाली हो ही रहे हैं। 3rd ग्रेड के लिए इतने पद तो नहीं पद आ रहे हैं। ठीक है, ये तो पद सामने हैं। बाकी इसमें मैं वर्तमान में जो पद खाली चल रहे हैं उसके हिसाब से, और एक और डीपीसी होगी। अभी 200 की डीपीसी के पद ही है, तो उसके पद में पूरे पद वैसे जोड़ा नहीं है, लेकिन जो संभव मुझे लग रहा है इतने पद और जुड़ सकते हैं, वो जोड़ के मैंने आपको आंकड़ा बताया है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है 3792 में शायद हिंदी के थे, 4500 के आसपास इंग्लिश के थे, 6000 गणित विज्ञान के थे और 3010 पद संस्कृत के, और करीब 500 पद जोड़ने के बाद 3889 पद सामाजिक के थे। तो ये पद मैंने आपको बताया एसएसटी के। तो यही पद रहने वाले। तो दोस्तों अच्छी न्यूज़ है कि पद आपके सामने आ गए हैं। खाली पद ये मान के चलो नहीं रीट में जुड़ेंगे सारे के सारे पद, क्योंकि डीपीसी होती है नहीं रीट में जुड़ेंगे। डीपीसी क्यों हो रही है? डीपीसी हो रही है नहीं रीट के लिए पद चाहिए, तो सारे के सारे पद ये जुड़ेंगे सेम टू सेम। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया अभी ये 217 की डीपीसी 22 23 24 25 की लेटेस्ट डीपीसी की बात हो रही है। पिछले एक डीपीसी और शायद पेंडिंग है 317 की इसमें, तो वो भी होगी, उसके भी पद जुड़ेंगे, लेकिन वो कब होगी पता नहीं है। लेकिन इसके सामने आ चुके हैं 217 की डीपीसी के पद।